प्यारे बच्चों, मानव भूगोल की इस कड़ी में आज हम जानते हैं मानव का प्राकृतिकरण कैसे हुआ। मानव का प्राकृतिकरण कैसे हुआ। यानी एक एनसीईआरटी में एक चीज़ सबसे बहुत ज़रूरी है, यह जो है कहानी के माध्यम से बहुत अच्छी तरह समझाता है। इस कहानी को देखते हैं, हम कहानी को पढ़ के हम जानते हैं कि मानव का प्राकृतिकरण कैसे हुआ। बेदा बेदा एक लड़की एक बेदा एक लड़का या लड़की जो भी है। बेदा मध्य भारत के अभुज अभुजमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं। उसके गांव में बेदा कह रहा है, बेदा मध्य भारत के अभुजमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं। कितनी झोपड़ियां हैं? 3, जो जंगलों के बीच है, जो कि जंगलों के बीच है। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते, जिनकी भीड़ प्रायः गांव में मिलती है, वह भी यहाँ नहीं दिखाई देती है। यानी वो कह रहा है कि बेदा जो है ऐसे जंगलों के बीच में रह रहा है जहाँ पे नहीं आवारा कुत्ते और आवारा कुत्ते, जिनकी भीड़ प्रायः गांव में तो दिखाई देती है, वो भी यहाँ नहीं दिखाई देती है। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह पेड़ा वन का सर्वेक्षण करता है, जहाँ उसका काबिला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। जहाँ उसका काबिला जो है, ये कितने कितने परिवार हैं यहाँ? 3 झोपड़ियाँ हैं। उन झोपड़ियों के जितने भी लोग वहाँ रह रहे होंगे, वह क्या करते हैं यहाँ पे आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। स्थानांतरित कृषि मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जो कृषि, जंगलों को काट के जो कृषि की जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? स्थानांतरित कृषि। बेदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। राख का उपयोग मृदा को उर्वर बनाने के लिए किया जाता है। राख का जो वहाँ के जंगलों में जो लकड़ियाँ वो काटते हैं, उनको जलाकर जो राख बनता है, उस राख से जो है वो क्या करते हैं कि वहाँ वो खाद बनाते हैं। उस खाद को जहाँ वो लकड़ियाँ जंगल को काटते हैं, वहाँ पे उसको डालते हैं, वो खाद को। ठीक। राख का उपयोग मृदा को उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर बेदा प्रसन्न है। अपने ओर वो जंगल में जो जहाँ भी वो रह रहा है प्रकृति में, अपने चारों ओर महुए वृक्ष होते हैं। महुए के वृक्षों को देखकर बेदा प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। जैसे ही महुआ, पलाश और साल के वृक्षों को देखता है, जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया, जिन्होंने जो है उसको आश्रय दिया उस जंगल में रहने को, वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। वो सोच रहा है इस ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। विसर्पी गति से पेड़ा को पार करके बेदा नदी तक पहुंचता है। पेड़ा को पार कर नदी तक पहुंचता है। जैसे ही वह चुल्लू भर जल लेने के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मा लोई लुगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद याद आता है। वह जो है प्रकृति को धन्यवाद कहता है कि प्रकृति ने हमें जो है सब कुछ दिया है, पानी दिया है, पेड़ पौधे दिए हैं, कंदमूल फल दिए हैं, ये चीज़ें खाने के लिए दिए हैं, फल दिए हैं। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेदा गूदेदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। गूदेदार पत्तों और कंदमूल फलों को चबाता है। लड़के वन से गजरा और कुचला का संग्रहण करने का प्रयास करते हैं। ये विशिष्ट पादप है कि जिनका प्रयोग बेदा और उसके लोग करते हैं। वह आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेंगी और उसे जड़ी बूटियां तक ले जाएंगी। वहाँ से वह जड़ी बूटियां भी ले जाता है। ये आगामी पूर्णिमा को मधाई और अथवा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। जो जड़ी बूटियों को ले जाएंगे, उनको जड़ी बूटियों से उन बेचेंगे। उसके लिए क्या कह रहा है?
को मधाई अथवा जनजाति मेला, वहाँ मेला लगता होगा जनजाति मेला मधाई में, तो वह जो है उनको बेचने के लिए वस्तु विनिमय करता है के लिए आवश्यक है कह रहे हैं। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है। वह जो है अपने आंख बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है जो उसके बुजुर्गों ने उसने उन जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया। उसके बुजुर्गों ने उसको समझाया होगा जड़ी बूटियों ये जड़ी बूटियाँ किस काम आएंगी। ठीक, वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता तो होता। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। बेदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग जो इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। एक प्रवाही गति से बेदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के वितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। इस कहानी में यही समझाया गया है कि ये बताया गया है कि इस जंगल में तीन ही घर हैं। अगर कोई व्यक्ति जंगल में रहता है तो जंगलों को काटता है, उन जंगलों की लकड़ियों को जलाता है, जलाने के बाद उसकी राख बनाता है और उसको वह खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और प्रकृति ने हमें जो चीज़ दिए हैं, कंदमूल फल दिए हैं उसको खाता है और जो हरे भरे देखकर उन्हें खुश होता है। वो हरे भरे जंगलों को देखकर खुश होता है। इसमें ये कहानी में ये कहा गया है कि जो प्रकृति ने हमें जो चीज़ें दी, यानी मनुष्य जो है प्रकृति पर ही निर्भर है।